जब भी बात होती है सोगा के इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, तो हमेशा आपको दिखेंगे सेक्शन 9 एंड 10 सभी से। तो असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस से रिलेटेड बहुत बार इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है कि सर एक गुड्स का प्राइस असर्टेनमेंट कैसा हो। तो सिंपल वर्ड्स में हम बोलेंगे कि सर जो मनी कंसिडरेशन है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो गुड्स का प्राइस होता है। ठीक है जी। और ये जो प्राइस है ये प्राइस फिक्स कर देता है बाय कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में मैनर प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट में ही बता दिया फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में मैनर प्रिस्क्राइब्ड है, बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है कि हम एक वैल्यूअर से डिटरमाइन कराएंगे, तो वो भी हो सकता है, या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग्स में। तो 3 चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट में होगा, कॉन्ट्रैक्ट में मैनर होगा, या कोर्स ऑफ डीलिंग से पता चलेगा। ठीक है जी। अब सेक्शन 10, ये तो 9 बोलता है, सेक्शन 10 बोलता है कि अगर आपने एग्रीमेंट में किया है कि वैल्यूएशन होने वाला है, तो ये प्रोविजंस याद रखना। ये कहता है कि अगर प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल मिस्टर लुल्लू जो एक वैल्यूअर है, उनसे हमको प्राइस फिक्स करना है, और वैल्यूअर डज नॉट और कैन नॉट, वो नहीं कर रहा है या कर नहीं पा रहा, वो खुद से नहीं कर रहा है या ही इज नॉट एबल टू, तो लॉ मेकर बोलता है ये एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। मतलब क्वेश्चन में कहीं पे भी आया और ये पता चला भाई थर्ड पार्टी से वैल्यू डिटरमाइन करने की बात की गई थी, वो नहीं किया, तो आप एग्रीमेंट को वॉइड बोल देना। क्लियर है जी। बट ये हो गया उसने खुद से नहीं किया, बट अगर कोई पार्टी चाहे सेलर हो या बायर उसको रोक रहे हैं, कुछ डिटेल्स नहीं दे रहे, स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स नहीं दे रहे, गुड्स को नहीं दिखा रहे, अलग अलग रीजन से अगर रोक रहे हैं, तो ये जो डिफॉल्टिंग पार्टी है ना उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे। अब देखो ये इंडिपेंडेंट है, बोले वॉइड वो अलग हो जाएगा जब उसने डिटरमाइन नहीं किया, बट अगर वो डिटरमाइन नहीं किया क्योंकि सेलर या बायर ने उसको रोका था, तो जिसने रोका वो हो जाएगी डिफॉल्टिंग पार्टी, और उसको देने पड़ेंगे डैमेजेस, उसको देने पड़ेंगे डैमेजेस। ठीक है जी। फिर लॉ मेकर बोलता है कि अगर ये सब के बावजूद भी बायर के पास गुड्स रिसीव हो गए या अप्रोप्रिएट हो गए, उसने यूज कर लिया एंड ऑल एक्सेट्रा, तो उसको रीजनेबल प्राइस तो देना ही पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन में अगर आपको इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया कि इतना गुड्स तो ऑलरेडी रिसीव हो गया था, तो आंख बंद कर देना और बोलना कि भैया रीजनेबल प्राइस दो, रीजनेबल प्राइस दो। तो अगर थर्ड पार्टी ने डिटरमाइन नहीं किया तो वॉइड कर दो, उसमें कोई डिफॉल्टिंग पार्टी है सेलर और बायर, तो उससे डैमेजेस ले लो, और अगर गुड्स ऑलरेडी किसी के पास रिसीव हो गए तो उसके रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। ए एग्रीज टू सेल 100 बैग्स ऑफ राइस टू बी, प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय सी अ वैल्यूअर, सी डाइज। अब सी मर गया तो ही कैन नॉट, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ए रिफ्यूज टू शो द गुड्स टू सू, तो ए में क्या कर रहा है, वो प्रिवेंट कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, तो वॉइड तो हो जाएगा, बट उसको क्या देने पड़ेंगे, डैमेजेस देने पड़ेंगे। इसी के साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ये बोल देता है कि अगर उसको 50 बैग्स ऑलरेडी मिल गए तो रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। ये ट्रिकी पॉइंट्स थे जिसपे जनरली इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है। 1-2 पॉइंट सर आप वीडियो पॉज करके और देख सकते हो। आई होप ये आपको बहुत हेल्प किया होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले दिन अगले एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से। तो दिस वाज डे 9 ऑफ 5 मार्क्स इन 3 मिनट सीरीज। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताना, और हाँ फॉलो कर लेना ऐसे ही बहुत इंसाइटफुल वीडियो के लिए।